आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी से पहले यहां नेहरू ने फहराया था तिरंगा। कहानी श्रीनगर के लाल चौक की, यहां तिरंगा क्यों नहीं फहराएंगे राहुल गांधी। धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव मुश्किल में, आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर। जयपुर कूच के दौरान पुलिस ने बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को रोका, भरतपुर हाईवे जाम। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की तैयारी में था पाकिस्तान। माइक पोम्पियो के दावे से मचा हड़कंप। हमीरपुर पहुंचने पर सीएम सुक्खू का जोरदार स्वागत। आज पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह को करेंगे संबोधित, प्रदेशवासियों को घोषणा की उम्मीद। सेना पर भरोसा, सबूत की जरूरत नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय के बयान से राहुल का किनारा। गंभीर चिंता का विषय, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीक्रेट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर बोले कानून मंत्री। एयर इंडिया ने फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी बदली, जब तक क्रू न परोसे तब तक शराब नहीं पी सकेंगे यात्री। अभिनेत्री राखी सावंत की गिरफ्तारी पर रोक 1 फरवरी तक बढ़ी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का भाषण चल रहा था। ये जो तिरंगा है ना, ये श्रीनगर में जाके हम इसको लहराएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। कोई तूफान, कोई आंधी कुछ नहीं रोक पाएगा। ये झंडा, ये तिरंगा वहां पे जाकर लहराएगा। राहुल गांधी ने लाल चौक का नाम नहीं लिया था, लेकिन जनवरी 2023 की शुरुआत में पंजाब कांग्रेस के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया कि 30 जनवरी को राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके बयान और कथित चमत्कार अब चर्चा में हैं। उनके समर्थकों और उन पर उंगली उठाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इन सबके बीच अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री और श्याम मानव के बीच चल रहा विवाद अब अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है। इस पर आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई हो सकती है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बयानबाजी करने वाले श्याम मानव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले श्याम मानव के खिलाफ जबलपुर जिला अदालत में आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया गया है। चुनावी राज्य राजस्थान में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल ने प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर में विधानसभा के घेराव के लिए अपने हजारों समर्थकों के साथ निकल पड़े हैं। दौसा में आ रहे मीणा और उनके समर्थकों को पुलिस ने जयपुर से 10 किलोमीटर पहले ही घाट की धूनी के चंद्र महल गार्डन के पास रोक दिया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनसे कहा था कि पाकिस्तान बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज ने जब उन्हें फोन किया था तब वह नींद से उठे थे और उन्होंने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के मद्देनजर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और भारत भी जवाब देने के लिए तैयार है। मंगलवार को बाजार में आई अपनी नई किताब नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में पोम्पियो ने कहा कि यह घटना तब हुई जब वह 27-28 फरवरी को अमेरिका उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के लिए हनोई में थे। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इस संकट को टालने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ पूरी रात काम किया। हिमाचल का 53वां पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह आज हमीरपुर के बॉयज स्कूल में मनाया जाएगा। समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देर रात हमीरपुर पहुंच गए हैं। उनका यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। सर्किट हाउस को फूलों और लाइटों से सजाया गया था। हमीरपुर में आज भी मौसम खराब है, वहीं प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए वाटरप्रूफ टेंट लगाया हुआ है। सुक्खू सुबह 11 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और भव्य परेड की सलामी लेंगे। इस भव्य परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस, महिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, होम गार्ड्स और एनसीसी की टुकड़ियां मार्च पास्ट करेगी। डीसी ने बताया कि परेड के बाद लगभग 1 दर्जन विभाग झांकियों के माध्यम से अपने अपने विभागों की कल्याणकारी योजनाओं की शानदार झलक पेश करेंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोमवार को सियासी भूचाल ला दिया था जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे थे। मंगलवार को राहुल गांधी ने साफ कहा कि कांग्रेस या उनका दिग्विजय के बयान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय का ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, हमारा नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उन्हें सेना पर पूरा भरोसा है। भारतीय सेना कुछ करती है तो उसे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची है। इस दौरान सोमवार को दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कहां है। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। इस मामले पर सियासी तूल पकड़ लिया है। न्यायिक नियुक्तियों को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच बढ़ते टकराव के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायाधीशों के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को लेकर सरकार की आपत्तियों को सार्वजनिक करने पर सख्त ऐतराज जताया है। पिछले हफ्ते भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जज के लिए 3 उम्मीदवारों की पदोन्नति पर सरकार की आपत्तियों को सार्वजनिक कर दिया था। सरकार के साथ टकराव के बीच उसकी आपत्तियों को लेकर खुफिया एजेंसियों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और द इंटेलिजेंस ब्यूरो के दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का अभूतपूर्व कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था। एयर इंडिया ने पेशाब कांड और यात्रियों की अभद्रता की घटनाओं के बाद मंगलवार को फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी में बदलाव किया है। बदली हुई नीति के अनुसार पैसेंजर्स को फ्लाइट में तब तक शराब पीने की अनुमति नहीं होगी जब तक क्रू मेंबर्स उन्हें शराब न परोसे। कैबिन क्रू को उन पैसेंजर्स की पहचान करने के लिए चौकस रहने को कहा गया है जो फ्लाइट में अपनी शराब पी रहे हो। नई पॉलिसी में कैबिन क्रू को समझदारी से शराब परोसने और पैसेंजर के ज्यादा शराब मांगने पर मना करने को कहा गया है। उधर DGCA ने शराब कांड के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है क्योंकि एयरलाइन ने मामले की जानकारी DGCA को नहीं दी थी। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक मामले में अभिनेत्री राखी सावंत को गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण की अवधि को 1 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया। एक मॉडल ने कथित तौर पर उसका अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित और प्रदर्शित करने के लिए राखी सावंत के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया था। सावंत ने सोमवार को उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति MS कर्णिक की एकल पीठ ने पुलिस को अगली सुनवाई तक अभिनेत्री के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।